बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट जो बिहार में होने वाले कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो कौन सा ऐसा विकसित देश है जिसके पास कोई भी कार्यक्रम नहीं है? तो राइट आंसर होगा नॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर खनिज जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसके मिश्रण को मिट्टी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन की बात करें तो लिवरपूल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत को सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर था? तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा कानून कौन सा है? देश का कौन सा है? तो भारतीय संविधान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था? तो मरने के बाद किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था? तो डॉक्टर डी.के. कार्वे को। डॉक्टर डी.के. कार्वे जो है इन्हें मरने के बाद नहीं मिला था, बाकी तीनों को मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें तो ये जो होता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा गठित निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति के पद का चुनाव किया जाता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो लोकसभा के लिए कोरम कितना है? कुल सदस्य का 10वां भाग, यानी कि कुल सदस्य का 1/10 भाग लोकसभा का कोरम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डॉक्टर सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा राष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं। 11 है, संविधान सभा के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यह अस्थायी थे। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, घाटे की वित्त अवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे की वित्त अवस्था का अर्थ है बजट घाटे की तरह, बजट घाटे की तरह, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितना था? तो राइट आंसर होगा 17.7%, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 17.7%। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में किया था? जापान द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंगल नामक प्रसिद्ध शिप एक्सकर्शन यार्ड कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? इनका संबंध किससे था? बाज बहादुर से। कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाज बहादुर से। क्वेश्चन नंबर 18 है,
राष्ट्र प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो राष्ट्र प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिस महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तृत विवरण हो। ये सरकार के द्वारा एक दस्तावेज होता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 में है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना कौन है? वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? राइट आंसर होगा बीड़ा। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है? विश्व का सबसे विशालतम जीवित प्राणी नील हवेल। कौन है? नील हवेल। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम समाचार पत्र था। भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 26 से भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितनी है? तो उत्तरी छोर यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूरी है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो इनका विभाजन पहली बार कब हुआ था? 1969 को हुआ था। कब? 1969 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? तो परतदार चट्टान कौन बनाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तलछट का घनीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? विदेश में किसे भेजा गया था? तो संघमित्रा को। संघमित्रा को सम्राट अशोक ने विदेश में भेजा था। सांची स्तूप किसकी कला की या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे निकटतम प्राणी कौन है मनुष्य का? तो बंदर होता है। कौन है? बंदर। IBRD को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक का वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की कौन सी पत्नी थी जिससे वो प्रभावित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कारुवांकी। कारुवांकी थी। पृथ्वी के चारों ओर छाया हुए गैसों के गोले को कहते हैं? तो चारों तरफ छाया हुए गैसों के गोलों को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 35 है, मत देने का अधिकार क्या है? तो मत देने यानी वोट देने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है। कौन है? राजनीतिक अधिकार। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है? तो क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिखवाद यानी सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? तो सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1500 ईस्वी में हुआ था। कब? 1500 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब यानी किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए किस स्थिति की गई थी? तो कब तक स्थिर की गई थी? 2026 तक स्थित की गई है।
किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में कितने माह तक कितने समय तक अनुपस्थित रहता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक। 6 महीने तक वो अनुपस्थित रहेगा तो उसकी खाली सीट घोषित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 से लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है। लेटराइटीकरण गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होता है। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम पूछा तो समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोसोहिप्स। आइसोसोहिप्स होगा। बिल्ली बिल्ली का तात्पर्य क्या है? तो बिल्ली बिल्ली क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशी चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया का यह चक्रवात होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक्ट 1900 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। भारत का कोई भी न्यायाधीश होगा जो रिटायर हो गया हो तो वही बन सकता है मानव अधिकार का अध्यक्ष। 45 से मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा के प्रश्न को तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर इसके लगाम लगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? कब बना था? 1664 को जॉब चार्नक फैक्ट्री का प्रधान बना था। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ जेम्स की पटना यात्रा कब हुआ था? तो उसकी पटना यात्रा कब हुआ था? तो 22-23 दिसंबर 1921 में। 22 से 23 दिसंबर 1921 में हुआ था। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921 में इसकी स्थापना किया गया था।